सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, थंबनेल में आपने टाइटल देखा है कि बुद्ध ने प्राणायाम और आनापान सती को ठोकर मार दी और समाधि का जो मार्ग था उसको ठोकर मार दी। अब ये जो मैंने टाइटल दिया है तो ये कोई मेरा अपना टाइटल नहीं है और ना ही ये मेरे कोई अपने विचार है, बल्कि ये विचार तो बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई किताब बुद्ध और उनका धम्म में दिए हुए हैं। अब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जो बुद्ध और उनका धम्म इस किताब को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद में उससे कुछ निष्कर्ष भी तो निकालना चाहिए, उससे कुछ सीखने को हमें मिलना चाहिए। अब वो क्या सीखते क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब इस किताब को पढ़ा तो मुझे ये बात समझ में आई कि तथागत बुद्ध ने, या यूं कहे कि सिद्धार्थ गौतम ने प्राणायाम और आनापान सती को छोड़ दिया था, समाधि के मार्ग को छोड़ दिया था। और यही इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूं कि सिद्धार्थ गौतम ने उस मार्ग को छोड़ दिया था और एक नए मार्ग की, नए प्रकाश की खोज उन्होंने की थी, जिससे कहा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब बुद्ध और उनका धम्म ये जो किताब है, इस किताब को जब मैं पढ़ता हूं तो पढ़ने पर इसमें मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ नया दिखाई देता है। अब लोग बुद्ध और उनका धम्म इस किताब को किस नजर से देखते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस नजर से देखता हूं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुद्ध और उनका धम्म ये जो किताब है ये केवल किताब नहीं है, बल्कि ये आंदोलन चलाने की सारी प्रक्रिया उसके अंदर दी गई है। मेरी नजर से अगर कोई व्यक्ति परिवर्तन का आंदोलन चलाना चाहता है और परिवर्तन के आंदोलन को सफल करना चाहता है तो उसके जीवन में जो परेशानियां आ सकती है और उन परेशानियों से कैसे निपटा जा सकता है, उन परेशानियों को हल कैसे किया जा सकता है, ये सारी जानकारी बुद्ध और उनका धम्म में दी हुई है। ये केवल एक बुद्ध की जीवनी मात्र नहीं है, बल्कि ये आंदोलन से जुड़ी हुई किताब है। अब मेरी नजर में तो यही है, बाकी और जो हमारे बौद्ध समाज के लोग हैं उनकी नजर में क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस नजर से देखता हूं तो मुझे तो बुद्ध और उनका धम्म इस किताब में आंदोलन ही नजर आता है। तो उसी में एक टॉपिक है जिससे ये बात साबित होती है कि सिद्धार्थ गौतम ने आनापान सती और प्राणायाम और समाधि के मार्ग को छोड़ दिया था। अब वो कैसे बुद्ध और उनका धम्म में दिया है तो उसको मैं एक कहानी के रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि सुनने वालों को भी बोरियत महसूस ना हो। लेकिन एक निष्कर्ष वाला विषय है या निष्कर्ष निकाला है जो कि बुद्ध और उनका धम्म में खुद ही दिया हुआ है, अलग से किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं शुरुआत करूंगा कि बुद्ध ने जो महाअभिनिष्क्रमण किया। अब जिन लोगों को ये सारी जानकारी है कि बुद्ध ने महाअभिनिष्क्रमण क्यों किया, फिर वो कौन कौन से ऋषि के पास गए, क्या किए, तो वो यहाँ से इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट जो निष्कर्ष वाला सेक्शन है वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जो नए साथी है जिनको इसकी जानकारी नहीं है तो वे लोग यहाँ से कंटिन्यू इस वीडियो को देख सकते हैं। तो होता यूं है कि सिद्धार्थ गौतम के जीवन में जो घटना घटती है रोहिणी नदी के विवाद को लेकर, तो उस विवाद के कारण सिद्धार्थ गौतम अपना घर छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद में जब वो राज्य छोड़ने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं तो बाद में उन्हें ये पता चलता है कि रोहिणी नदी का विवाद सुलझ गया है, अब वो अपने घर वापस जा सकते हैं। जब ऐसा मैसेज सिद्धार्थ गौतम को मिलता है तो सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं कि क्या मैंने घर वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो जब वो इसके ऊपर स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उन्हें ये पता चलता है कि घर वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनकी जो समस्या है वो समस्या अब बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि वो अपना राज्य छोड़ने के बाद जो
इस व्यवस्था की वॉचिंग कर रहे थे, जहां वो इधर उधर घूम रहे थे और उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, तो उस ऑब्जर्वेशन में उन्हें ये समझ में आया कि इस संसार में दुख है और उस दुख का कारण वर्ण व्यवस्था है। समाज 4 वर्णों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इस वर्ण व्यवस्था के कारण वर्णों में आपस में संघर्ष होता है, जिसके कारण दुख निर्माण हुआ है। तो सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि मुझे इस वर्ण व्यवस्था के दुख को खत्म करना होगा। अब दुख को खत्म करना है तो क्या करना होगा, तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। तो रास्ता निकालने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि जो पहले ही जो फेमस दार्शनिक है, उन दार्शनिकों के पास जाया जाए और उनसे ज्ञान लिया जाए। तो उन्होंने उस समय जो प्रसिद्ध अलग अलग मार्ग थे, उन मार्गों का अध्ययन किया, उन मार्गों का परीक्षण किया, उन मार्गों पर चलकर देखा कि क्या वो मार्ग वर्ण व्यवस्था से जो दुख उत्पन्न हुआ है, उस वर्ण व्यवस्था को खत्म करने में किसी प्रकार की कोई सहायता कर सकते हैं। इसके लिए वो फिर आगे की अपना यात्रा शुरू करते हैं। अब इसके बारे में बुद्ध और उनका धम्म में क्या लिखा हुआ है, ये हम स्टेप बाय स्टेप अभी समझेंगे, ताकि किताब में जो लिखी हुई बात है उसको एक सिरे से हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी अभी गवर्नमेंट ने जो बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम निकाले, उस वॉल्यूम में यह बाबा साहब अम्बेडकर का 22वें नंबर का वॉल्यूम है और इसका टाइटल ही रखा है बुद्ध और उनका धम्म। ये बाबा साहब की लिखी हुई किताब है, तो 22वें नंबर के वॉल्यूम में ये सारी जानकारी दी है। तो ये बुद्ध और उनका धम्म में अलग अलग भाग है। तो उस भाग में तीसरा भाग है नए प्रकाश की खोज में। अब बुद्ध नए प्रकाश की खोज में जब निकलते हैं तो सिद्धार्थ गौतम सबसे पहले भृगु ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो वहां देखते हैं कि लोग जो है अलग अलग प्रकार की तपस्या कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के अपने अपने तरीके से तपस्या कर रहे हैं। तो वो सब जब सिद्धार्थ गौतम देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इस रास्ते से तो कोई वर्ण व्यवस्था को खत्म करने का मार्ग निकल नहीं सकता है। इसलिए वो फिर भृगु ऋषि के आश्रम से आगे निकल जाते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम आड़ाम काड़ाम के आश्रम पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर जब उन्हें पता चलता है कि आड़ाम काड़ाम जो ऋषि है वो ध्यान मार्ग में निपुण है, दक्ष है, तो तब सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं कि उन्होंने भी समाधि के मार्ग का या ध्यान मार्ग का अध्ययन कर लेना चाहिए। हो सकता है इस रास्ते से वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने का कोई मार्ग मिल जाए। ये सोचकर सिद्धार्थ गौतम उसका अध्ययन करते हैं। तो ये जो है बुद्ध और उनका धम्म में तीसरा भाग है नई प्रकाश की खोज में, और उस तीसरे भाग में तीसरा अध्याय है समाधि मार्ग का प्रशिक्षण। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि किताब में क्या लिखा हुआ है इसकी जानकारी हमें हो। इसमें है कि जिस समय गौतम अपनी समस्या के समाधान के लिए अलग अलग मार्गों का परीक्षण कर रहे थे, उस समय उन्होंने विचार किया कि मैंने ध्यान मार्ग का भी अध्ययन कर लेना चाहिए। तो आगे बाबा साहब बताते हैं कि उस समय ध्यान मार्ग की 3 विधियां प्रचलित थी। अब वो जो तीनों विधियां जो थी ध्यान मार्ग की, उसमें कॉमन बात ये थी कि सांस पर नियंत्रण रखना या सांस पर नियंत्रण करना जिससे कि चित्त एकाग्र हो जाए, ये कॉमन बात थी उन तीनों विधियों में। तो उन तीनों विधियों के बारे में आगे बताते हैं कि सांस को नियंत्रण करने की एक विधि आनापानसति कहलाती थी। सांस को नियंत्रण में करने की दूसरी विधि प्राणायाम कहलाती थी। उसे 3 भागों में बांटा गया था। तो उसमें जो पहला भाग है वो है सांस लेना, सांस अंदर लेना, इसे पूरक कहते हैं। फिर सांस को रोके रखना यानी अपने अंदर रोके रखना, उसे कुंभक कहते हैं। फिर सांस को बाहर निकालना,
इसे रेचक कहते हैं। ऐसे 3 भागों में इस सांस लेने की प्रक्रिया को बांटा गया था। ये प्राणायाम विधि में ये बात कही गई थी। इसके अलावा एक तीसरी विधि थी समाधि मार्ग की। वो तीसरी विधि थी समाधि की पद्धति या ध्यान मार्ग की जो तीसरी विधि थी वो थी समाधि पद्धति कहलाती थी। ठीक, तो अब आराम काराम जो है ये ध्यान मार्ग में दक्ष माना जाता था। सिद्धार्थ गौतम ने अनुभव किया कि यह अच्छा होगा कि वह आराम काराम के पास में ध्यान मार्ग का कुछ प्रशिक्षण ले ले। यानी सिद्धार्थ गौतम ने आराम काराम से ध्यान मार्ग का प्रशिक्षण लिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने आराम काराम से कहा कि आप मुझे ध्यान मार्ग का प्रशिक्षण दीजिए। आराम काराम ने भी बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया और उनको सिखाने की बात कही। जब सिद्धार्थ गौतम ने जो ध्यान मार्ग के 7 सोपान आराम काराम जानते थे, उन 7 सोपानों को बड़ी कम समय में उसको पार कर लिया। उस पे प्रतिदिन जो है वो ध्यान मार्ग का अध्ययन करते थे सिद्धार्थ गौतम। और 7 सोपान यानी 7 स्टेज थी अलग अलग। तो आराम काराम उन 7 स्टेजों का ज्ञाता कहलाता था। तो सिद्धार्थ गौतम ने उन ध्यान मार्ग की 7 स्टेजों को पार किया और वो सारा सीख लिया। सीखने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने आराम काराम से कहा कि इसके आगे का भी अगर आप कुछ जानते होंगे तो वो भी मुझे सिखाइए। तो आराम काराम ने कहा कि नहीं भाई, मेरे को जितना आता था उतना मैंने आपको बता दिया है, आपको सिखा दिया है। अब इसके आगे का मैं नहीं जानता हूँ। तो सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं कि भाई इतने से तो मेरा कुछ होने वाला है नहीं, मुझे तो इसके आगे का सीखना होगा। उनकी जो जिज्ञासा थी कि संसार के दुख को खत्म करना है, तो इतने से होने वाला है नहीं, तो मुझे आगे का सिखाओ या आगे का सीखना होगा। ये सोच के उन्होंने आराम काराम से पूछा। लेकिन आराम काराम को तो केवल 7 स्टेज तक ही ध्यान मार्ग आता था। तो तब सिद्धार्थ ने ऐसा सुन रखा था कि एक उद्दक रामपुत्र नाम के भी कोई ध्यानाचार्य है, जो कि इन 7 स्टेज के आगे एक 8वीं स्टेज का उन्होंने आविष्कार कर लिया है। ध्यान मार्ग की 8वीं स्टेज का आविष्कार कर लिया है। तो सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि चलो अब 7 तो सीख ही लिए हैं, लेकिन अगली 8वीं उद्दक रामपुत्र के पास में जाकर भी सीख लेना चाहिए। किसी भी स्टेज को नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान मार्ग की सारी स्टेज मैंने पार कर लेनी चाहिए। यही सिद्धार्थ गौतम ने सोचा होगा और ये सोचकर वो उद्दक रामपुत्र के यहाँ जाते हैं। अब जब उद्दक रामपुत्र के जाते हैं तो वहां पर 8वीं स्टेज को भी वे आसानी से सीख लेते हैं, उसके ऊपर काबू पा लेते हैं, या यूं कहे कि उसमें पारंगत हो जाते हैं। जब 8वीं स्टेज सीख लेते हैं, फिर वो उद्दक रामपुत्र से कहते हैं कि गुरुजी, अब गुरुजी कहा जाएगा क्योंकि उद्दक रामपुत्र ने सिद्धार्थ गौतम को सिखाया और सिद्धार्थ गौतम ने उनसे सीखा। तो कुछ समय के लिए सही, लेकिन गुरु शिष्य का रिश्ता तो बन गया। तो सिद्धार्थ गौतम ने उद्दक रामपुत्र से फिर वही प्रश्न किया कि आपने जो 8वीं स्टेज सिखाई है, अब इसके आगे का भी आपको कुछ पता है? अगर इसके आगे की भी जानकारी हो तो आप वो भी मुझे सिखाइए। तो उद्दक रामपुत्र ने वही जवाब दिया कि नहीं भाई, मुझे जितना आता था वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब इसके आगे का मैं नहीं जानता हूँ। जितना मैं जानता था उतना मैंने आपको सारा सिखा दिया। अब फिर भी सिद्धार्थ गौतम का मन नहीं भरा, तो उन्होंने सोचा कि ध्यान मार्ग की सारी स्टेज ही मुझे पार करनी है। तो सिद्धार्थ गौतम ने ये सुन रखा था कि अब ये जो आराम काराम और उद्दक रामपुत्र थे, ये कौशल जनपद में प्रसिद्ध ध्यानाचार्य थे। ये 2 ध्यानाचार्य थे जो कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने ऐसा सुना था कि मगध जो जनपद है वहां पर भी बड़े बड़े ध्यानाचार्य हैं। तो सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि अब कौशल जनपद के ध्यानाचार्य से तो मैंने सीख ही लिया है ध्यान का मार्ग, 8 स्टेज उसकी सीख लिए। अब आगे का और जो है वो मगध के जो ध्यानाचार्य है उन लोगों से ध्यान मार्ग के बारे में मैं
और अपनी शिक्षा ग्रहण करूंगा और अपने ज्ञान को बढ़ाने का कार्य करूंगा। कि हो सकता है कि इस ध्यान के मार्ग से वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न दुख को समाप्त करने का कोई रास्ता मिल जाए। तो इसके लिए सिद्धार्थ गौतम मगध जनपद जाते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम जब मगध जनपद पहुंचे तो मगध में ध्यानाचार्य से वो ध्यान मार्ग का अध्ययन करने लगे। तो उन्होंने देखा कि कौशल जनपद में जो ध्यान मार्ग की जो विधि थी उस विधि से मगध जनपद के ध्यान मार्ग की विधि एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है। तो मगध जनपद के ध्यानाचार्य लोगों ने क्या किया था कि उन्होंने सांस पर नियंत्रण या सांस जैसा कौशल जनपद में अंदर लो बाहर निकालो, अंदर लो बाहर निकालो, वो करने के बजाय मगध के ध्यानाचार्यों ने कहा कि सांस को पूरी तरीके से रोक ही दो, सांस का पूरी तरीके से निरोध कर दिया। अभी किताब में क्या लिखा है कि गौतम मगध गए और उन्होंने देखा कि सांस नियंत्रण से ध्यान मार्ग की उनकी विधि यानी मगध के ध्यानाचार्यों की विधि कौशल जनपद में प्रचलित विधि से सर्वथा भिन्न थी। इस ध्यान विधि की विशेषता यह थी कि यह सांस का सर्वथा निरोध करके चित्त की एकाग्रता का संपादन करती थी, सांस को पूरी तरीके से रोक लेती थी। गौतम ने इस विधि को सीखा। सांस को रोककर जब उन्होंने चित्त को एकाग्र करने की कोशिश की, जब सिद्धार्थ गौतम ने इस विधि को प्रैक्टिस में लाने का प्रयास किया, तब उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में बताया है कि जब उन्होंने चित्त को एकाग्र करने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि उनके कानों से तीक्ष्ण आवाज आ रही है। अब भाई सांस को पूरी तरीके से रोक ही देंगे तो बॉडी में हलचल तो मचेगी। तो कानों से तीक्ष्ण आवाज आ रही है और अपना सिर ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कोई तेज चाकू से उस सिर को चीर रहा है। अब सांस को पूरी तरीके से रोक कर और फिर चित्त को एकाग्र करने की बात कही जाएगी तो सिद्धार्थ गौतम को अनुभव हुआ। तो उनको ऐसा लगा कि कोई चाकू से सिर को बीच में से चीर रहा है, ये तो कष्टदायक था। तो यह बड़ी कष्टदायक विधि थी, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने इसमें भी दक्षता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, यानी इसमें भी सफल हुए। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम ने समाधि मार्ग का अध्ययन किया। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हमें 2-3 बातें समझ में आती है जिसको आगे निष्कर्ष में भी बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 2-3 बातें ये समझ में आती है कि ध्यान मार्ग की 3 विधियां थी और ये 3 विधियां सिद्धार्थ गौतम ने आड़म काड़म से सीखी थी, उद्दक रामपुत्र से सीखी थी, मगध के ध्यानाचार्यों से सीखी थी। इसका सीधा मतलब ये है कि सिद्धार्थ गौतम ने इन विधियों का इजाद नहीं किया था। सिद्धार्थ गौतम इन विधियों के जन्मदाता नहीं थे, आनापान सती के जन्मदाता नहीं थे, प्राणायाम के जन्मदाता नहीं थे, समाधि मार्ग के जन्मदाता नहीं थे, बल्कि ये विधियां तो सिद्धार्थ गौतम के पहले से चली आ रही थी। ये पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा, सिद्धार्थ गौतम ने इन विधियों का परीक्षण किया, टेस्ट किया। टेस्ट करना अलग चीज है और अपना सिद्धांत बनाना या उसको आत्मसात करना अलग चीज है। इस अंतर को समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के कार्यक्रम में जाता है तो टेस्ट करने अगर जा रहा है तो उसे बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं कह सकते ना। यही कहा जाएगा ना कि बीजेपी क्या कर रही है वो देखने गए। बीजेपी के कार्यक्रम में जाकर अगर बैठे और केवल सुने और घर वापस आ गए, किया जितना तो कुछ नहीं बीजेपी के लिए, सुनने गए तो टेस्ट लेने गए ना। तो सिद्धार्थ गौतम ने तो टेस्ट लेने के लिए आड़म काड़म से ये सारा मार्ग सीखा। तो इसके गुरुजी तो आड़म काड़म थे, सिद्धार्थ गौतम तो थे नहीं। उद्दक रामपुत्र थे, सिद्धार्थ गौतम थे नहीं। और ना ही सिद्धार्थ गौतम या बुद्ध ने कभी इस बात को कहा कि मैंने इस विधि का इजाद किया है। तो इसको निष्कर्ष के सेक्शन में हम डिटेल में समझेंगे। तो अब आगे क्या होता है
कि समाधि के मार्ग का अध्ययन या ध्यान मार्ग का अध्ययन सिद्धार्थ गौतम करते हैं, उससे भी सिद्धार्थ गौतम को कोई विशेष लाभ नहीं होता है, ऐसा वे खुद ही कहते हैं। ये आगे के चैप्टर है कि तपश्चर्या का परीक्षण। अब तपस्या का परीक्षण करते हैं। ध्यान मार्ग का परीक्षण कर लिया, उसके बाद में सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं कि ध्यान मार्ग का परीक्षण कर लिया है, लेकिन जब भृगु के आश्रम पर गए थे तो वहां पर वो सिद्धार्थ गौतम वैसे ही चले आए थे तपस्या को छोड़ के। तो उन्होंने सोचा कि तपस्या भी करके देख ली जाए कि हो सकता है कि तपस्या करने से वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न दुख को खत्म करने का रास्ता मिल जाए। इस बात को दिमाग में गांठ बांध लेना चाहिए कि सिद्धार्थ गौतम आखिर भटक किस लिए रहे थे, यहां से वहां जा किस लिए रहे थे। ऐसी मन में आ गया इसलिए नहीं जा रहे थे ना। तो वर्ण व्यवस्था के कारण या इन वर्णों के बीच में आपस में जो लड़ाई झगड़े होते थे, संघर्ष होता था, इसके कारण बहुसंख्यक समाज दुखी था। उस दुख को कैसे खत्म करना है, इसके लिए वो खोज में निकले थे, खाना पूर्ति करने के लिए नहीं निकले थे। इस बात को हम लोगों ने अपने दिमाग में अच्छी तरीके से जान और समझ लेना चाहिए। तो जब सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान मार्ग का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उनको लगा कि इससे भी कोई मामला तो बना नहीं, आगे फिर वो सोचते हैं कि मैंने तपस्या का भी परीक्षण टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि कल चल के कोई ये ना कहे कि भाई सिद्धार्थ गौतम जी आपने तपस्या तो की नहीं, फिर काहे के लिए बता रहे हो कि तपस्या से ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। पहले तपस्या करो और फिर हमको बताओ। तो इसका जवाब देने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि चलो इसका भी हम टेस्ट कर लेते हैं और तपस्या का टेस्ट कर लेते हैं, ताकि पूरे दावे के साथ कह सके कि तपस्या करने से क्या फल मिलता है, क्या नहीं मिलता है, उसका परीक्षण अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सिद्धार्थ गौतम उरुवेला पहुंचते हैं और उरुवेला पहुंचकर वहां निरंजना नदी के किनारे एक स्थान डिसाइड करते हैं कि इस स्थान पर मैंने तपस्या करनी चाहिए। उस स्थान पर फिर वो तपस्या करते हैं और इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि वो एक दिन में केवल एक ही फल खाते हैं। अब ऐसा करते करते लंबा समय बीत जाता है, यानी 6 साल तक वो इस तरह की कठोर तपस्या करते हैं कि कभी एक दाने पर ही पूरा दिन निकाल लेते हैं, कभी एक फल खाकर ही पूरा दिन निकाल लेते हैं, कभी कोई कंदमूल खाकर ही पूरा दिन निकाल लेते हैं। तब इससे क्या हुआ कि जब वो 6 साल तक इस तरह की कठोर तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करने से उनका शरीर कमजोर हो गया, पेट जो है वो अंदर चला गया। अगर वो अपने पेट को हाथ लगाते थे तो उनकी पीठ को जाके लग जाता था। अब खाना ही नहीं खाएंगे तो पेट और पीठ तो एक हो ही जाएंगे। शरीर को जब खाना ही नहीं मिलेगा तो पेट और पीठ एक हो जाना है। तो पेट को हाथ लगाते थे तो पीठ को लगता था, पीठ को हाथ लगाते थे तो पेट को लगता था, मतलब बीच में कुछ भी नहीं था। अब रोज अगर एक दाना खा के रहेंगे और कई दिनों तक रहेंगे तो बॉडी तो साथ देना छोड़ने लग जाएगी। तो यही हुआ कि 6 साल तक लगातार कठोर तपस्या की और तपस्या करने पर उनका शरीर जो है वो कमजोर हो गया। तो कमजोर होने पर फिर सिद्धार्थ गौतम ने खुद ही अपने मन से ये सोचा, अपने मन में इस बात का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि आखिर इस तपस्या से क्या हुआ, आखिर क्या मिलने वाला था या क्या मिला। इसके बारे में इसमें बुद्ध और उनका धम्म में जो बातें बताई गई है उसमें टॉपिक है अगला तपश्चर्या का त्याग, यानी तपस्या का त्याग। त्याग मतलब सिद्धार्थ गौतम ने तपस्या को फालतू माना, किसी काम की नहीं है और फालतू मान के उसको छोड़ दिया, इसलिए लिखा है तपस्या का त्याग। अब ये क्या है कि साहित्यिक किताबिक भाषा में अगर बोलो तपस्या का त्याग तो समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर ऐसा कहे कि सिद्धार्थ गौतम ने तपस्या को फालतू की चीज मान के उसको छोड़ दिया, ठोकर मार दी, तपस्या से कुछ होने वाला नहीं है,
यही इस किताब में दिया हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि सिद्धार्थ गौतम की तपस्या और आत्मपीड़न बड़े ही उग्र रूप का था, जो 6 वर्ष के लंबे समय तक जारी रहा। 6 वर्ष के बाद उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए थे, चल फिर नहीं सकते थे। जब खाना ही नहीं जाएंगे, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेंगे तो कहां से चलेगा आदमी। फिर भी उन्हें कोई नया प्रकाश और संसार के दुख की समस्या का समाधान दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्या लाइन है कि इतना कष्ट सहन किया, इतनी तपस्या की, इतना शरीर को सारा कष्ट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट कुछ भी नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि इतना सब करने के बावजूद भी कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया। संसार में दुख है, इस दुख को समाप्त कैसे किया जाए इसका कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया। तो तपस्या करने से कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया। अब उन्होंने सोचा, उनके मन में ये विचार आया कि यह ना तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का कोई तरीका है तपस्या, ना ही इससे कोई मोक्ष प्राप्त होता है, ना ही दुख की समस्या का समाधान होता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब ये लोग, जो लोग तपस्या करते हैं, उसके बारे में सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं कि कुछ लोग इसलिए तपस्या करते हैं ताकि उन्हें सुख मिले, यानी अपने शरीर को कष्ट देते ताकि आगे चल के सुख मिल जाए। कुछ लोग इसलिए तपस्या करते हैं कि उन्हें स्वर्ग मिल जाए मरने के बाद। और इस चक्कर में क्या करते हैं कि वो तपस्या के रास्ते पे चल देते हैं और खुद ही अपने शरीर को, खुद ही अपने आप को इस संकट में डाल देते हैं। मतलब कुछ लोग स्वर्ग के चक्कर में तपस्या करते हैं, कुछ लोग सुख भोगने के लिए तपस्या करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं भविष्य में मुझे इसका कोई अच्छा फल मिलेगा इसलिए तपस्या करते हैं। और उस तपस्या के चक्कर में क्या होता है, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, कष्ट देने से शरीर कमजोर हो जाता है और खुद ही वो व्यक्ति जो तपस्या करने बैठा है, तपस्या कर रहा है, वो खुद ही एक अलग मुसीबत में फंस जाता है। मिलना जुलना तो कुछ है नहीं। यही सिद्धार्थ गौतम सोच रहे थे। तो वो कहते हैं कि अपने उद्देश्य को प्राप्त तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन सुख को खोजते खोजते खुद ही विपत्ति में फंस जाते हैं। आगे कहते हैं कि क्या मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही नहीं हुआ, यानी उनको लगा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं दुख को दूर करने का मार्ग खोजने निकला था, लेकिन मैं खुद ही संकट में फंस गया इस तपस्या के चक्कर में। जब खाएंगे नहीं, शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी, तो शरीर तो संकट में आ जाएगा ना। और अगर कमजोर हो गया और आदमी अगर मर गया, फिर काय का दुख और काय की दुख की समस्या का हल कछु नहीं रहेगा। तो सिद्धार्थ गौतम आगे कहते हैं कि मैंने जो प्रयास किया, मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन आधार छोड़कर वह आकाश में उड़ने का प्रयास है। यानी जमीनी हकीकत को छोड़कर हवा में उड़ने का काम है तपस्या करना। तो वे सोचते हैं कि शरीर को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, यानी कि स्वस्थ रखने के लिए भोजन की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तब ये शरीर स्वस्थ रहता है। और साथ में मन को भी पवित्र रखने की आवश्यकता होती है। तो जो चित्त है, मन है, वो विचारों से पवित्र होता है। लेकिन दिमाग में विचार तो तब आएंगे ना जब मनुष्य स्वस्थ रहेगा। अगर उसको खाने को ही नहीं मिलेगा, वो भूखा रहेगा, या उसको प्यासा है, उसको पानी नहीं मिलेगा, तो वो कायगा सोचेगा, दिमाग में तो कुछ चलेगा नहीं। भूख और प्यास के लिए दिमाग भागते रहेगा। तो विचार कहां से आएगा? जब विचार नहीं आएगा तो चित्त में परिवर्तन कहां से होगा? तो सबसे पहले मनुष्य के जो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करना पड़ेगा। इस निष्कर्ष पे सिद्धार्थ गौतम पहुंचे। शरीर को कष्ट वष्ट देने से कुछ होने वाला नहीं है। शरीर के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, भोजन है, पानी है, और जो संतुलित आहार कहते हैं, आराम भी शरीर को देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करनी होगी। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा
तब तो दिमाग में विचार आएगा, तब तो कुछ सोचा जाएगा। और तपस्या क्या कहती है? शरीर को कष्ट दो। तो ये तो उल्टा हो गया। शरीर को कष्ट देंगे तो दिमाग जो है वो विचारशील, विचारवान तो बन नहीं सकता। तो इसलिए सिद्धार्थ गौतम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि शरीर को कष्ट देने का कोई मतलब है नहीं, बल्कि उसको भोजन पानी से शरीर को तरोताजा रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए, और उसके बाद में फिर अपने चित्त की एकाग्रता के लिए अपना विचार बनाना चाहिए, अपना विचार डेवलप करना चाहिए, जिससे कि मन जो है, चित्त जो है, उस दिशा में कार्य कर सके। उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है शरीर का स्वस्थ होना। तो जब सिद्धार्थ गौतम ऐसा सोचते हैं और उनके मन में एक विचार आता है, तो उसके बाद में वो तपस्या के रास्ते को छोड़ने का अपना डिसीजन ले लेते हैं। और तब सुजाता अपने हाथ से बनी हुई खीर लेकर आती है। तो सिद्धार्थ गौतम बगल में जो निरंजना नदी थी, उस नदी में जाकर स्नान करते हैं और अपने आप को थोड़ा तरोताजा करते हैं। फिर सुजाता के हाथ की खीर खाते हैं और खीर खाकर फिर वे उरुवेला से गया की ओर निकल पड़ते हैं। अब जब गया पहुंचते हैं तो वे सबसे पहले अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहना जरूरी है। तब तो ध्यान लगा पाएंगे, तब तो विचार कर पाएंगे। तो गया पहुंचते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं और फिर वो इस बात के ऊपर चिंतन मनन अध्ययन करते हैं कि अभी तक जिन जिन मार्गों का अध्ययन किया उससे उन्हें क्या प्राप्त हुआ। अब ये हमारे लिए काम की चीज है, क्योंकि इसको किस तरीके से पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उससे ये बात समझ में आती है कि सिद्धार्थ गौतम ने खुद अपने पूर्व के कार्यों का अवलोकन किया, जिसे पूर्वावलोकन बोलते हैं, कि पहले मैंने जो जो काम किए उससे मुझे क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या प्राप्त हुआ, क्या नहीं प्राप्त हुआ। इसके ऊपर वो खुद ही तो व्यक्ति जब टेस्ट करने निकला, परीक्षण करने निकला, तो खुद ही उसका निष्कर्ष निकालेगा, खुद ही उसका एनालिसिस करेगा। तो अगला जो भाग है वो है चौथा भाग। उस चौथे भाग का टाइटल है ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग का दर्शन। अब इसमें क्या बताया गया है कि सिद्धार्थ गौतम गया पहुंचते हैं और भोजन से अपने आप को तरोताजा करके वे अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करते हैं, अपने पहले के अनुभव पर विचार करते हैं और उन्हें ये समझ में आता है, वे इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अभी तक अपनाए गए सारे रास्ते असफल हो गए। ये पहली लाइन में उत्तर मिल गया कि अभी तक अपनाए गए सारे रास्ते असफल हुए। तो अभी तक कौन कौन से रास्ते अपनाए थे सिद्धार्थ गौतम ने? तो सबसे पहला रास्ता अपनाया था उन्होंने ध्यान मार्ग का रास्ता, प्राणायाम का रास्ता, आनापानसति का रास्ता, सांस को रोके रखने का रास्ता। उसके आराम से 7 स्टेज सीखे। 7 स्टेज सीखने के बाद में 8वें स्टेज के लिए उद्दक रामपुत्र के पास गए, वो भी सीखा। फिर मगध में गए, वहां के धाराचार्यों ने जो विधि अपनाई थी वो सांस को रोके रखने की थी, उसमें भी कष्ट हुआ, वो भी सीखा। लेकिन ये सारा सीखने के बावजूद ये सारे रास्ते असफल हो गए। तपस्या को सीखा, ये भी असफल हुआ। अब वो किस आधार पे कह रहे कि ये असफल हुए? उसका कोई आधार होगा ना। तो सिद्धार्थ गौतम वर्ण व्यवस्था के कारण जो दुख उत्पन्न हुआ था उसकी खोज में लगे हुए थे। उन्हें सांस की एकाग्रता से कोई लेना देना था नहीं। अरे भाई, वर्ण व्यवस्था से जो दुख पैदा हुआ है उस दुख को खत्म करना होगा, तब जाके बहुजनों का हित, बहुजनों का सुख होगा, आम जनता सुखी रहेगी। अब सांस पे नियंत्रण करने से क्या होने वाला है? यही सिद्धार्थ गौतम को लगा। उन्होंने सोचा कि अभी तक जो रास्ते मैंने अपनाए, आनापानसति के, प्राणायाम के, ध्यान मार्ग के, तपस्या के,
और सांख्य दर्शन का भी अध्ययन किया, लेकिन उस सांख्य दर्शन में भी दुख को समाप्त करने का कोई रास्ता तो मिला नहीं। मार्ग चाहिए ना, दुख को खत्म करने का मार्ग, कोई ना कोई ऐसा हल चाहिए ना जिससे कि दुख को समाप्त किया जा सके, वो तो मिला नहीं। तो इस तरीके से सिद्धार्थ गौतम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये असफल हुआ। अब असफल हुआ इसका मतलब ही ये है कि सिद्धार्थ गौतम ने प्राणायाम, आनापानसति और समाधि के मार्ग को ठोकर मार दी, छोड़ दिया। जैसे तपस्या को ठोकर मार दी, वैसे इसको भी ठोकर मार दी। और भी किस आधार पे कहा जा सकता है? पहला तो यही आधार है कि आनापानसति, प्राणायाम और समाधि मार्ग ये तथागत बुद्ध ने इजाद नहीं किए थे, ये उन्होंने आड़म काड़म से सीखा था, उद्दक रामपुत्र से सीखा था। इसका मतलब इसके गुरु आड़म काड़म और उद्दक रामपुत्र थे, या उसके पहले से चले आ रहे होंगे वो विधि या प्रक्रिया, वो लोग इसके जन्मदाता होंगे। तथागत बुद्ध इसके जन्मदाता नहीं थे, उन्होंने तो टेस्ट किया था उनके पास जाके। तो पहली बात की ये बुद्ध की है ही नहीं। दूसरा आधार ये है कि जब सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बुद्ध हुए, तो बुद्ध होने के बाद जो मेन सिद्धांत है उनके, उन मेन सिद्धांत में कहां पर बताया गया है सांस पे नियंत्रण करो? उन मेन सिद्धांतों में पंचशील के सिद्धांत है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पारमिताएं है। इसमें कहां पर है प्राणायाम करना चाहिए, सांस पर नियंत्रण करना चाहिए, आनापानसति करनी चाहिए और इससे दुख समाप्त होगा। ये तो बुद्ध के सिद्धांत में कहीं पे है ही नहीं। जो मुख्य सिद्धांत है, अगर ये मुख्य बात होती तो मुख्य सिद्धांत में उसे रखा जाता ना। पंचशील के सिद्धांत में, अष्टशील के सिद्धांत में या अष्टांगिक मार्ग में, पारमिताओं में, कहीं पर तो उसको स्थान दिया जाता गौतम बुद्ध द्वारा, लेकिन वो स्थान तो कहीं दिया नहीं गया। इसका मतलब यह है कि बुद्ध ने उसको निरर्थक समझा। अगर उसका अर्थ होता, वो समाज के लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद होती जिससे समाज को सुख मिल सके, तो फिर सिद्धांत को शामिल करते, शामिल नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि तथागत बुद्ध ने उसको छोड़ दिया। अब आप लोग दूसरा प्रश्न कर सकते हैं कि अगर ध्यान मार्ग का रास्ता सिद्धार्थ गौतम ने छोड़ दिया, तो गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने क्या किया? वहां तो ध्यान लगाया ना बुद्ध ने। फिर आप कैसे कह रहे कि वे ध्यान मार्ग का रास्ता छोड़ दिया? तो बेशक बुद्ध ने ध्यान लगाया, लेकिन वो ध्यान समस्या के समाधान के लिए लगाया, ना कि सांस के अंदर जाने और बाहर जाने के लिए लगाया। समस्या के समाधान के लिए ध्यान लगाया। ध्यान लगाना केवल आनापानसति करना नहीं होता है, ध्यान लगाना केवल प्राणायाम करना नहीं होता है। सिद्धार्थ गौतम ने क्या किया या तथागत बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने इस संसार में वर्ण व्यवस्था है, वर्णों के बीच में संघर्ष होता है, इससे दुख उत्पन्न होता है, और इस दुख को समाप्त करने से बहुसंख्यक समाज सुखी रह सकता है। अब ये रास्ता कैसे निकाला जाए कि वर्ण व्यवस्था को खत्म कैसे किया जाए, इसके ऊपर अपना ध्यान लगाया। आखिर कैसे वर्ण व्यवस्था को खत्म करें? और अगर आप पंचशील का, अष्टांगिक मार्ग का, 10 पारमिताओं का, इन तीनों का अगर गहराई से अध्ययन करेंगे, तो ये परिवर्तन का आंदोलन चलाने के लिए अपनाए गए सिद्धांत है, जिससे किसी भी देश की व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। सांस पे नियंत्रण करने के लिए ये सारा ध्यान नहीं लगाया था। किसी देश में अगर गैर बराबरी की व्यवस्था है, अन्यायकारक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में अगर परिवर्तन करना है, तो तथागत बुद्ध के ये सिद्धांत काम आएंगे। दुनिया के किसी भी देश में आप जाओ, पंचशील के सिद्धांत, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं, इन 3 चीजों को फॉलो करके दुनिया का कोई भी ऐसा नेता हो जो अपने देश में अन्यायकारक व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है, तो वो इन 3 सिद्धांतों का उपयोग करके अन्यायकारक व्यवस्था को समाप्त कर सकता है। ये सिद्धांत है बुद्ध के। तो व्यवस्था परिवर्तन के सिद्धांत के लिए बुद्ध ने ध्यान लगाया।
आज की भी तारीख में अगर ध्यान, अगर आज की तारीख में अगर कहा जाए तो ध्यान लगाना क्या है? तो भारत देश की व्यवस्था के ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा है। अब ब्राह्मणों का कब्जा व्यवस्था पर से हटाना है, इसके ऊपर ध्यान लगाना है, इसे कहते ध्यान लगाना। भारत में 83 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर है, अर्ध भुखमरी के कगार पर है, उन्हें पेट भर खाने को नहीं मिल रहा है। भारत में ऐसे 83 करोड़ लोग हैं, इसके ऊपर ध्यान लगाना कि उन 83 करोड़ लोगों को खाना कैसे मिलेगा। बेरोजगारी है भारत में, वो बेरोजगारी की वजह से डेली लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चों को जहर देके मार रहे हैं। इसके ऊपर ध्यान लगाना कि भारत में बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, ये भी तो ध्यान लगाना है। और फिर इसके ऊपर मार्ग निकालना कि आखिर भारत में भूखमरी खत्म करना है, बेरोजगारी खत्म करना है, ब्राह्मणों का व्यवस्था पर नियंत्रण है, उस नियंत्रण को हटाना है, बहुजन समाज को शासनकर्ता जमात बनाना है, इसके ऊपर ध्यान लगाना, ये भी तो ध्यान लगाना है। तो बुद्ध ने यही ध्यान लगाया था, दावे के साथ कहते बुद्ध ने यही ध्यान लगाया था। ध्यान अगर सांस पे लगाएंगे तो बहुजन समाज शासन करती जमात बनता क्या? अगर बुद्ध ने ध्यान केवल सांस आने जाने पे लगाई होती तो बहुजन समाज शासन करता जमात नहीं बनता ना, सम्राट अशोक जैसा सम्राट पैदा नहीं होता ना इस धरती पे। तो बुद्ध ने ध्यान जो लगाया वो व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए दुख को खत्म करने कैसे किया जाए, उसके लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए, उसके ऊपर ध्यान लगाया। और डेली ध्यान लगाते थे, क्योंकि डेली समस्याएं आती थी। भिक्षु संघ चलाना पड़ता था बुद्ध को, उस भिक्षु संघ में डेली समस्या आती थी। ब्राह्मण भी बुद्ध के विरोध में प्रचार प्रसार करते थे, बुद्ध विरोधी थे, उनके भी जवाब देने पड़ते थे। ब्राह्मणों के प्रत्येक सिद्धांत के जवाब देने पड़ते थे। जब बुद्ध अपना कोई सिद्धांत रखते थे तो ब्राह्मण उसके खिलाफ में तर्क देते थे, या कहेंगे तर्क तो नहीं, कुतर्क करते थे। उस कुतर्क का जवाब देने के लिए भी ध्यान लगाना होगा ना, कि आखिर अगर ब्राह्मणों ने कोई आरोप लगाया तो उस आरोप को डिनाई कैसे किया जाए, इसके लिए ध्यान लगाना। ये ध्यान तथागत बुद्ध ने लगाया। तो इस तरह सिद्धार्थ गौतम ने आनापानसति प्राणायाम और ध्यान मार्ग को छोड़ दिया। अब अगर आज के तारीख में अगर ध्यान लगाया जाता है तो इस तरीके का ही ध्यान लगाना होगा, उस तरीके का ध्यान नहीं लगाना होगा। और यही बुद्ध ने वास्तविक ध्यान लगाया था, तब जाकर अष्टांगिक मार्ग, पंचशील और 10 पारमिता जैसे महान सिद्धांतों का जन्म हुआ। अगर केवल सांस आने जाने पर ध्यान लगाते तो इन सिद्धांतों का जन्म नहीं होता। ये तथागत बुद्ध ने किया। इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चलाया और व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के बदौलत बहुजन समाज शासक वर्ग समाज में परिवर्तित हुआ। दूसरा एक तर्क दिया जा सकता है कि अगर आनापानसति प्राणायाम रास्ते से सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हो जाता और वो हल निकल जाता, जिसके लिए वो इतना भटक रहे थे, दुख का खत्म करने का मार्ग उन्हें मिल जाता, तो फिर आराम का आराम और उद्दक रामपुत्र के यहां से फिर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं थी। पहले उन्होंने आनापानसति प्राणायाम वगैरह सीखा, उसके बाद में फिर तपस्या सीखी। इसका मतलब इससे फायदा नहीं हुआ तब तो तपस्या सीखी ना। अगर फायदा हमें पहले मिल जाए, हमें कोई रास्ता मिल जाए, उसका हल निकल जाए, तो फिर भटकना तो छोड़ देता है आदमी, फिर तो आगे नहीं निकलता है। तो पहले तो आराम काराम से उद्दक रामपुत्र से मगध में जाके ये सारी चीजें, ध्यान मार्ग की चीजें तो पहले सीख ली, फिर सीखने के बाद में फिर तपस्या क्यों की? अगर इससे ही काम चल जाता तो फिर तपस्या क्यों की? और फिर तपस्या भी छोड़ दी, उसके बाद में फिर गया गए। अगर इन चीजों से बुद्ध को वास्तविक मार्ग रास्ता मिल जाता तो गया में जाने की जरूरत नहीं थी। भाई आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति है
जिसको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पीएचडी करना है। अब उसने पीएचडी कर ली उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। पीएचडी करने के बाद उसको डिग्री भी मिल गई। डिग्री मिलने के बाद वो फिर कह रहा है कि मुझे वापस उसी टॉपिक पर पीएचडी करना है। ऐसा तो नहीं होगा ना। जब एक बार डिग्री मिल गई है, एक बार आपने उस टॉपिक पे पीएचडी कर ली है, दोबारा उसी विषय पे उसी टॉपिक पे पीएचडी कैसे करोगे? और करोगे भी तो आपको तो मूर्ख ही कहा जाएगा। हाँ, रिसर्च करके जोड़ सकते हो, पीएचडी तो नहीं कर सकते, उसे तो मूर्ख ही कहा जाएगा। तो अगर आनापानसति ध्यान मार्ग से ही ज्ञान तथागत बुद्ध को मिल गया होता तो तपस्या का परीक्षण करने की जरूरत नहीं थी। तपस्या से मिल गया होता तो आगे गया में जाने की जरूरत नहीं थी। जब गया में ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद में फिर वो किसी के पास नहीं गए, फिर किसी के पास नहीं गए टेस्ट करने के लिए, उनसे कुछ जानकारी लेने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और जब किसी ने जब उनसे पूछा कि आपका गुरु कौन है, तीसरा तर्क भी दे सकते हैं कि जब सिद्धार्थ तथागत बुद्ध से पूछा शिष्यों ने कि आपका गुरु कौन है, तो तथागत बुद्ध ने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने खुद ही इस ज्ञान को अपने स्टडी से, अपने चिंतन से, अपने मनन से इसको ईजाद किया है, मेरा कोई गुरु नहीं है। तो सीखा कहां पर? आराम से उद्धग रामपुत्र से। अगर उसका कुछ फायदा होता तो बोलते ना कि वहां से मैंने ये सीखा है, फायदा था नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने जिस धम्म का ईजाद किया है वो मैंने स्वयं ही किया है, मैंने किसी से नहीं सीखा। और ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि जो रास्ता निकालना था वो रास्ता तथागत बुद्ध ने स्वयं चिंतन मनन अध्ययन करके उस रास्ते को निकाला, उस मार्ग को निकाला, जिससे कि समाज का दुख समाप्त हो सके। इसके लिए तथागत बुद्ध, इस कारण तथागत बुद्ध कहते हैं। तो ये सच्चाई कैसे है? इसमें तथागत बुद्ध कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सच्चाई है। सच्चाई ये है कि तथागत बुद्ध इस देश में दुख को समाप्त करने का मार्ग खोजना चाहते थे, और उस समय उन्होंने जो प्रसिद्ध लोग थे उनके पास गए, अध्ययन किया, तो उन्हें तो वो मार्ग मिला ही नहीं ना। उन सिद्धांतों में तो वो दुख को समाप्त करने का कोई सिद्धांत ही नहीं था, वो तो अपने अपने में ही लगे हुए थे। तो दुख को समाप्त करने का सिद्धांत ये पहली बार तथागत बुद्ध ने खोजा। ये पहली बार इन सिद्धांतों को समाज के सामने रखा गया। इसलिए कहते हैं कि तथागत बुद्ध, इनको नए प्रकाश की खोज हुई, इन्हें नया प्रकाश मिला। नए प्रकाश का मतलब क्या है? पहले जितने सिद्धांत बताए जा रहे हैं वो भी थोड़े छोटे प्रकाश देने का काम करते, ऐसा कहा जाता था, लेकिन उससे कोई समस्या का हल नहीं हुआ। बुद्ध ने जो रास्ता खोजा वो एकदम बड़ा प्रकाश था, जिससे बहुजन समाज का दुख समाप्त होने के मार्ग पर बहुजन समाज आगे बढ़ा। और तथागत बुद्ध ने अपनी विचारधारा और इन सिद्धांतों के माध्यम से बहुजन समाज के दुखों को समाप्त किया, जिससे बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय हुआ। आज की तारीख में आनापानसति या प्राणायाम या सांस अंदर जाना बाहर जाना या सांस पर नियंत्रण, इसे बुद्ध के नाम पर इतना बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार क्यों किया जाता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। अब ये एक अलग रिसर्च का विषय है। मैंने तो बुद्ध और उनका धम्म में जो लिखा हुआ था उस बात को आपके सामने रखा। लेकिन आज अगर वर्तमान में बुद्ध के नाम पर अगर प्रचार किया जा रहा है और लोगों को इस काम में लगाया जा रहा है कि आप आंख बंद करके बैठो और सांस अंदर जा रही बाहर जा रही, केवल इतना ही करते रहो, तो ये अगर किया जा रहा है तो ये क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे क्या कारण है, इसकी तो मेरे पास फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस देश में जो बुद्धिज्म के बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं और इसके अलावा जो बुद्धिज्म के बड़े बड़े जानकार ज्ञाता लोग हैं, उनसे मेरा सभी से यह हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि वे इसके ऊपर जरूर रिसर्च करें कि अगर आनापानसति प्राणायाम और ये चीज अगर
तथागत बुद्ध ने इसको छोड़ दिया था, तो जब छोड़ दिया था तो फिर भी बुद्ध के नाम पर इसका प्रचार क्यों किया जा रहा है? तो इसके ऊपर अगर वे रिसर्च करते हैं और इसके ऊपर लोगों को समझाने का काम करते हैं तो जरूर मुझे लगता है कि यह बौद्ध समाज के लिए एक आंखें खोलने वाली बात होगी और एक सही दिशा देने वाला कार्य होगा। तो ऐसा उन विचारवंतों ने, उन बौद्ध विचारकों ने अवश्य करना चाहिए।